नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीती कमलनाथ सरकार की तर्ज पर शिवराज सरकार भी प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का अभियान चला रही है। जबलपुर में भी माफिया को मिटाने का शोर है, लेकिन चुनिंदा कार्रवाइयाँ सवाल उठा रही हैं। सवाल है कि क्या तमाम तरह के भूमाफिया, शराब माफिया, रेत माफिया या लोगों को ठगने वाले चिटफंड माफिया पर असल कार्रवाई हो पा रही है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। माफिया वो शब्द जो तोहमत है व्यवस्था के नाम पर। माफिया यानी कानून के राज के ऊपर वो संगठित अपराध जो सिस्टम का माखौल बनाकर जनता को ठेंगा दिखा देता है। कानून के राज में ऐसे शब्दों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पनपता, फलता, फूलता गया ये माफिया। बिना मेहनत किए कभी मेहनत कशों की जमीनें हथियाने में, कभी व्यवस्था से मिली भगत के साथ नशे का कारोबार फैलाने में, कभी अवैध खनन तो कभी भोली भाली जनता को रिझाकर ठगे जाने में। मध्य प्रदेश में माफिया नाम का यह शब्द दशकों से शासन प्रशासन के मुंह पर तमाचा रहा है। खैर, प्रदेश की बीती कमलनाथ सरकार ने इसी तरह के माफिया से प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाने का अभियान छेड़ा, जिसे प्रदेश की मौजूदा सरकार कभी शिव के रुद्रावतार तो कभी अंत्योदय के निर्भीक उत्थान के नाम पर फिर चला रही है। शिवराज सरकार के इस माफिया मुक्त मध्य प्रदेश अभियान के नजारे राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में तो तल्ख हैं, लेकिन संस्कार धानी में हो रही चुनिंदा कार्रवाई वाकई सवाल उठा रही है। सवाल उठाने से पहले चलिए नजर डालते हैं जबलपुर में अब तक हुई बड़ी कार्रवाइयों पर। कांग्रेस के नेता गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर के घर पर छापा। घर के नजदीक चलाया जा रहा था जुए का गोरखधन था। छापे में मिले करीब 7.5 लाख रुपए और साथ ही कई जुआरी हुए गिरफ्तार। घर की तलाशी में मिला अवैध हथियारों का जखीरा और वन्य जीवों की खालें। प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाया गया दफ्तर और घर का बड़ा हिस्सा भी किया गया जमींदोज। शहर के सफेद पोश बदमाश अब्दुल रज्जाक पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। जयंती टॉकीज के पास दरबार रेस्टोरेंट को किया गया जमींदोज। रज्जाक के अखबार अग्निबाण के दफ्तर की ऊपरी मंजिल अवैध बताकर की गई जमींदोज। गोहलपुर में अब्दुल रज्जाक द्वारा संचालित जबलपुर मार्बल के दफ्तर की इमारत भी की गई जमींदोज। अब्दुल रज्जाक के बेटे सरफराज के द्वारा संचालित दर्जी शोरूम के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का हथौड़ा। गौर में डेयरी पर चला बुलडोजर। रांची में शासकीय जमीन की गई कब्जा मुक्त। कांग्रेस पार्षद धर्मेंद्र सोनकर के हत्या के आरोपी मोनू सोनकर पर कार्रवाई। घमापुर में अवैध मकान जमींदोज। चरगवा में जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। बरेला में कंप्यूटर बाबा के रिश्तेदार हरिशंकर पटेल के अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाई जा रही कॉलोनी की बाउंड्री वॉल और मेन गेट किया गया जमींदोज। आधार ताल और रांझी में भूमाफिया से 1,50,00,000 रुपए कीमत की शासकीय जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। इन बड़ी कार्रवाइयों के अलावा कुछ छिटपुट कार्रवाइयां भी प्रशासन और पुलिस की टीम ने की है, लेकिन क्या इनसे जबलपुर में माफिया का नामो निशान मिट गया? कतई नहीं। प्रदेश की संस्कार धानी और मध्य प्रदेश के तीसरे बड़े महानगर जबलपुर में भूमाफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, चिटफंड माफिया, जुआ और सट्टा माफिया, मिलावटखोरों, हवाला कारोबारियों और सूदखोरों का आतंक सर चढ़कर बोलता आया है, जिससे मुक्ति की दरकार जनता को आज भी है। प्रदेश में माफिया के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा भूमाफिया की ही है। तो आइए नजर डालते हैं ऐसे ही सफेद पोशों के कारनामों पर, जिन पर कार्रवाई की हिम्मत जिला प्रशासन ने वक्त रहते नहीं जुटाई। राज्य सरकार के निर्देश पर जबलपुर जिला प्रशासन ने भी भूमाफिया सहित तमाम तरह के माफिया को
मिटाने का अभियान शुरू ज़रूर किया है, लेकिन जबलपुर में कई ऐसे भूमाफिया हैं या इस तरह से शासकीय भूमि पर कब्जादार हैं जिन पर कार्रवाइयाँ जांच के नाम पर अटका दी गई हैं। ऐसे ही एक स्थान पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये जबलपुर का आगा चौक है और यहाँ पर आप एक बड़ी इमारत देखेंगे। ये अमृत हाइट्स नाम की इमारत है और आरोप है कि इसे राज्य परिवहन निगम की ज़मीन पर बनाया गया है। इस मामले पर एक आवेदक का नामांतरण रद्द होने के बाद अब प्रशासन स्तर पर जांच शुरू की गई है और कलेक्टर और जिला प्रशासन के मुताबिक इस जांच का जिम्मा जो है तहसीलदार और एसडीएम को सौंपा गया है और अधिकारी अब इस जांच में ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जिस ज़मीन पर निर्माण हुआ है वो सरकारी ज़मीन है या नहीं, और अगर दस्तावेजों से यह साबित होता है कि यह सरकारी ज़मीन है तो प्रशासन कार्रवाई करते हुए उस पर बुलडोज़र चलाने की बात कह रहा है। शहर के मोखा बिल्डर द्वारा अवैध रूप से बनाई गई अमृत हाइट्स नाम की इस हाई राइजिंग बिल्डिंग पर अब प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि शहर के आगा चौक इलाके में तानी गई इमारत पूरी तरह से अवैध है और प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर जमीन का नामांतरण कराकर नगर निगम से नक्शा पास कराया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की जमीन पर सालों से नरेंद्र विश्वकर्मा नाम का शख्स काबिज था और इसी के साथ मिलकर शहर के नामचीन बिल्डर सरबजीत सिंह मोखा ने अमृत हाइट्स अपार्टमेंट का निर्माण करा दिया था। माफियाओं के खिलाफ प्रदेश स्तर पर चल रही मुहिम के दौरान जब प्रशासन के पास इस बिल्डिंग के निर्माण के संबंध में लगातार शिकायतें पहुंची तो कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देश पर जमीन के दस्तावेज खंगाले गए, जिसमें ये साफ तौर पर उजागर हो गया कि मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के करीब 30,000 वर्ग फुट जमीन पर नरेंद्र विश्वकर्मा सालों से काबिज जरूर था, लेकिन असली मालिक वो है ही नहीं। जांच पड़ताल के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रशासन ने जमीन का नामांतरण तो रद्द कर ही दिया, साथ ही अमृत हाइट्स में फ्लैट खरीदने वाले खरीदारों के नामकरण भी निरस्त कर दिए हैं। प्रशासन ने ऐसे लोगों को अभी से ही आगाह करना शुरू कर दिया है कि वो अपनी जमा पूंजी अमृत हाइट्स में फ्लैट खरीदने में ना लगाएं, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। अमृत हाइट्स के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रशासन अब इस आलीशान अपार्टमेंट को गिराने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि करोड़ों की लागत से तैयार इस आलीशान अपार्टमेंट पर कभी भी बुलडोजर चल सकते हैं। ये बिल्डिंग लगभग 70-80 करोड़ की मानी जा रही है और इस पे 40 लाख रुपए फ्लैट बेचते जा रहे हैं, जबकि पूर्ण जमीन 30,000 स्क्वायर फीट सरकारी थी और इसकी रिपोर्ट डिविजनल लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के द्वारा माननीय सिविल कोर्ट में भी दी गई है कि हाँ, जमीन का सीमांकन किया गया है और ज़मीन जहाँ पे काबिज है ये बिल्डिंग वो सरकारी में है। तो नामांतरण 10 साल के बाद निरस्त हो चुका है और ज़मीन शासकीय घोषित है, उनको पहले से मालूम था। तो इस पर कार्यक्रम ये पूरा बिल्डिंग का निर्माण होना ही नहीं था। ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है और ये पूरा मामला ऐसा है कि भविष्य में इसको टूटना निश्चित है। सवाल वाजिब है, चुनिंदा कार्रवाइयों को छोड़ जब तक सफेद पोशों पर कार्रवाइयां नहीं होंगी तब तक जनता को सुकून कैसे मिलेगा। चलिए रुख करते हैं संस्कार धानी की शान की तरफ। ये शान ही नहीं, जबलपुर की पहचान भी है। शहर के चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां और उनमें मौजूद जंगल और वन संपदा शहर की इस विरासत और खूबसूरती को मिटाने के लिए भूमाफिया आज नहीं दशकों से आमादा हैं, लेकिन कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिससे ये सिलसिला थम पाता। जबलपुर शहर के मास्टर प्लान में शहर के चारों तरफ मौजूद 20 से ज्यादा पहाड़ियों को संरक्षित रखा गया है। ग्रीन बेल्ट में शुमार ऐसी पहाड़ियों पर तोड़फोड़, उत्खनन, परिवहन या किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन नजारे बताते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। एनजीटी से लेकर जबलपुर हाई कोर्ट तक मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के रूप में शुमार पहाड़ियों को अतिक्रमण से बचाकर संरक्षित करने के दर्जनों आदेश दे चुका है। बावजूद इसके भूमाफिया इन पहाड़ियों का वजूद मिटाने को आमादा है और यही हश्र मदन महल की पहाड़ियों का भी हुआ। जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र के नज़र से जबलपुर बेहद महत्वपूर्ण शहर है। इसकी गिनती इसकी अहमियत के लिहाज से पूरी देश दुनिया में होती है। वजह यह है कि यहाँ पर जबलपुर शहर के चारों तरफ अलग अलग तरह की पहाड़ियाँ हैं और ऐसे बिरले ही शहर देश दुनिया में हैं जहाँ
इतने किस्म की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और जबलपुर का जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो देखने ही बनता है और यही उसकी पहचान भी है। लेकिन भूमाफिया लगातार इस पहचान को मिटाने पर आमादा रहे। मसलन इस वक्त मैं जबलपुर की मदन महल पहाड़ियों में मौजूद हूँ। आप देख पाएंगे कि ये जो पहाड़ियाँ हैं एक वन क्षेत्र है यहाँ पर और ये जबलपुर की पहचान माना जाता है। लेकिन कालांतर में लगातार इस पर धीरे धीरे अतिक्रमण होते रहे और उसके बाद इन पहाड़ियों का वजूद भी मिटाया जाता रहा। इस वक्त भी ये प्रमाण है। आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ियों पर न सिर्फ तोड़फोड़ की गई है बल्कि यहाँ पर निजी कब्जाधारी भी मौजूद हैं। जबलपुर वो शहर है जिसे न सिर्फ कुदरत ने भरपूर इनायत बख्शी है बल्कि शहर के समृद्ध इतिहास की धरोहरें भी इसे खास बनाती हैं। 10वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश से लेकर गोंड राजाओं ने शहर में खूबसूरत मंदिर और तालाब बनवाए थे। कुछ दशकों पहले तक जबलपुर शहर में 52 तालाब हुआ करते थे जिनका जल स्रोत के अलावा पुरातात्विक महत्व भी था। लेकिन साल दर साल भूमाफिया ने तालाबों पर कब्जे कर उन्हें मिटाने का गोरख धंधा शुरू कर दिया। आज जबलपुर में बमुश्किल 26 तालाब ही बचे हैं। जो तालाब बचे भी हैं उनमें से अधिकांश पर अब कब्जे हो रहे हैं। हाल ही में जबलपुर हाई कोर्ट ने भूमाफिया से तालाबों को बचाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर संज्ञान भी लिया। हाई कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम को आदेश दिया कि वो शहर के तमाम तालाबों का निरीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट 18 जनवरी तक हाई कोर्ट में पेश करें। जबलपुर को कभी 52 तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन एक के बाद एक भूमाफिया ऐसे तमाम तालाबों को लीलते चले गए। आज भी जबलपुर के कई इलाकों में ऐसे हैं जिन्हें तालाबों के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन आज तालाब नदारद है और उनकी जगह वैध अवैध कॉलोनियों ने जगह ले ली। और इन तालाबों का क्या हश्र हुआ, ऐसा ही एक नज़ारा इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये महानद्दा तालाब है, जबलपुर के मदन महल इलाके को शास्त्री ब्रिज इलाके से जोड़ता है और आप देख पाएंगे कि ये तालाब भी बदइंतज़ामियों का शिकार है और लगातार इस पर कब्जे होते चले गए। ये तालाब पहले काफ़ी विशाल हुआ करता था, लेकिन आप देखेंगे कि तालाब अब छोटी सी तलैया बची हुई है और इसकी मेड़ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ से अतिक्रमण कर लिया गया। नक्शा पास कराए बगैर कहीं निर्माण कर लिया गया तो किसी जगह पर भूमि विकास नियम की धज्जियां उड़ाते हुए इमारतें तान दी गईं। डायवर्शन कराए बगैर कॉलोनियां बनाने वालों की भी लंबी फहरिस्त है। जबलपुर में भूमाफिया से लेकर मनमाना निर्माण करने वालों ने 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां तान दी हैं, जिसमें से 194 कॉलोनियों को अधिसूचित भी किया जा चुका है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चला रहा जबलपुर जिला प्रशासन ऐसी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की बात तो लगातार करता आया है, लेकिन जमीन पर काम अब तक नहीं हुआ। गंभीर बात यह है कि जबलपुर नगर निगम ने अगस्त 2017 में ही अवैध कॉलोनियों की सूची जारी कर दी थी, लेकिन बिल्डर्स पर कार्रवाई का इंतजार आज भी है। एक तरफ जबलपुर जिला प्रशासन भूमाफिया को जमींदोज करने के दावे कर रहा है, दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत कुछ और है और आज भी यहाँ भूमाफिया आम लोगों की जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई संपत्ति है उसको हथिया रहे हैं। और ऐसा ही मामला जबलपुर में लगातार सामने आ रहा है और इसमें 2 भूमाफिया के नाम बताए जा रहे हैं, प्रतीक शुक्ला और देवेंद्र पटेल नाम के। उन्होंने जबलपुर के परसवाड़ा इलाके में बड़े पैमाने पर यहाँ पे किसानों की ज़मीनें फर्जी तरीके से हथिया ली और लगातार ये लोग परेशान हैं। किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग जो आप देख पा रहे हैं ये पीड़ित लोग हैं जिनके साथ एक तरह से ठगी हुई है और इनकी ज़मीन पर इनकी सहमति के बगैर या फर्जीवाड़ा करके कब्जे कर लिए गए और उन ज़मीनों को बेचा जा रहा है, जो आगे जाकर बता रहे हैं कि 100 से 90 लोग हैं जो कि सिर्फ परसवाड़ा में फर्जी तरीके से खरीदी गई ज़मीन के प्लॉट जिनको बेचे गए हैं और आगे जाकर उनकी भी जीवन भर की गाढ़ी कमाई जो है इसी तरफ फंसने वाली है। इन तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। संक्षेप में बताइए, आप किस तरह से आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ, किसने आपकी ज़मीन खरीदी और आपको कितने का नुकसान पहुँचा है?
मैं संत कुमार हूँ। मेरी ज़मीन पनागर तहसील के अंतर्गत मनियारी गांव में है और 3.5 एकड़ का इसने सौदा किया था। प्रतीक शुक्ला ने 55 लाख रुपए का आश्वासन दिया था कि इतने के रेट से मैं ले रहा हूँ। 40 लाख रुपए शुरुआत में दिए इसने और 1,52,50,000 के चेक दिए। जब उसकी डेट आई तो वो चेक 2 साल पहले बंद हो गए थे खाते। उसकी FIR हुई है लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। लगभग 40-45 दिन हो गए FIR को हुए और बीच बीच में धमकी देते हैं कि FIR वापस ले लो और कंप्रोमाइज़ कर लो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। आपके साथ क्या हुआ और क्या आपने जो FIR दर्ज करवाई तो क्या पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की? पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा? आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ भी इसने प्रदीप शुक्ला ने ऐसे ही किया, धोखाधड़ी। और हम लोगों ने आज 4 साल से SP, कलेक्टर, कमिश्नर सबको दे चुके, कुछ सुनवाई नहीं। जबलपुर में ऐसे ना जाने कितने जालसाज लोगों की खून पसीने की कमाई से जुटाई या पुश्तैनी जमीनों पर कब्जे का खेल कर रहे हैं, लेकिन माफिया पर कार्रवाई का दम भर रहे जिला प्रशासन के बुलडोजर इनके ऊपर नहीं चले। ताबड़तोड़ कार्रवाई तो दूर, जमीनों पर कब्जों और धोखाधड़ी होने की ऐसी फरियादें अधिकारी मानो रद्दी की टोकरी में डालने के आदी हो गए हैं। प्रशासन के इसी रवैये से जालसाजों के हौसले बढ़ रहे हैं, जो अब शहर में अपने दफ्तर खोलकर ठगी की दुकानें लगाने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही कारनामा जबलपुर बुक पब्लिकेशन नाम के एक कंपनी ने किया। शहर के उखरी तिराहे के पास जबलपुर बुक पब्लिकेशन नाम की चिटफंड कंपनी ने शहर के हजारों बेरोजगारों को ठग लिया और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। कंपनी ने कोरोना काल में बेरोजगार बैठे हजारों युवाओं से 2,500 रुपए जमा करवाकर उन्हें अपना मेंबर बनाया, जो सदस्यों को किताबों का ट्रांसलेशन ब्रेल लिपि में करवाने के जॉब वर्क देकर पर पेज 40 रुपए का मेहनताना देने का झांसा देती थी और सदस्य बनाने पर 500 रुपयों का इंसेंटिव देने का भी वादा किया जाता था। चिटफंड माफिया की तरह ये कंपनी भी हजारों बेरोजगारों से करोड़ों रुपए जमा करवाकर चंपत हो गई। एक रात कंपनी के भागने की खबर लगी तो हजारों की तादाद में ठगे गए युवा कंपनी के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। कार्रवाई करने और पैसे वापस दिलवाने की मिन्नतें की गई, लेकिन कंपनी के कर्ता धर्ता अब तक फरार हैं, जिन्हें पुलिस तलाश नहीं कर पाई। जबलपुर में जिला प्रशासन तमाम तरह के माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने का दावा तो कर रहा है, लेकिन शराब माफिया पर क्या कार्रवाई हो रही है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जबलपुर में लगातार लंबे समय से ये शिकायत है कि शराब ठेकेदार आपस में सिंडिकेट बनाकर शराब को MRP से ऊंचे दाम पर बेचते हैं और इसमें एक बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का जनरेशन होता है और विभागीय मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया जाता है। तो ये शिकायत है, इसकी पड़ताल आज हम करेंगे। इस वक्त मैंने ये मोबाइल यहाँ पर रखा हुआ है और इसे इसका कैमरा चालू करते हुए एक स्टिंग करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि हकीकत क्या है। इसमें 170 नहीं किया आपने तो हाँ यार 170 MRP और 200 रुपये में दे आधा लीटर दुकान बंद है वो यही आ गया सिंडिकेट है। आजूबाजू में लोग हैं, लक्ष्मी में मंडला में ये क्यों बना के रखें पूरा। तो देखिए, जो शिकायत थी वो सही पाई गई और हमारा स्टिंग ऑपरेशन बताता है कि जबलपुर में वाकई शराब को MRP से ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है। मामूली दाम पर नहीं, अच्छे खासे दाम पर। शराब की एक छोटी बोतल जिस पे MRP तकरीबन 250 रुपये का था, एग्जैक्टली 230 रुपये का था, जिसे 290 रुपये में बेचा जा रहा है। ये हकीकत सिर्फ एक शराब दुकान की नहीं है। विभागीय मिलीभगत से जबलपुर में शराब MRP से ऊपर बेचकर रोज करोड़ों रुपयों का काला धन शहर की हर शराब दुकान में पैदा किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई नदारद है। खैर, प्रदेश में माफिया के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच जबलपुर में चुनिंदा कार्रवाइयों और बाकी तमाम माफिया पर प्रशासन की रहमदिली पर जनता भी सवाल उठा रही है।
अभी आप देखें तो ये लग रहा है कि एक सरकार जाती है तो दूसरी सरकार जो है उनके खिलाफ, क्योंकि उन्हें भी कमाना है, तो ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में कितनी कमाई है, उस हिसाब से माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करती है। अपने पक्ष के माफियाओं की तरफ तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती। विगत वर्षों से अपन देखें सब जगह पर तो पक्षपातपूर्ण ही कार्रवाई चल रही है, निष्पक्ष तो कहीं नहीं चल रही है। चाहे वो आप शराब के ऊपर से ले लें, रेत के ऊपर से ले लें, चाहे ये भवन, आजकल तो सबसे ज़्यादा भूमाफिया गुंडागर्दी उनकी शुद्ध दिखाई दे रही है। माफिया को नेस्तनाबूद करने के सरकारी दावों के बीच इन हालातों पर विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए हैं। कार्रवाई होने ना होने पर भी सियासत गरमाई है। एक तरफ जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा हर तरह के माफिया पर कार्रवाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। कलेक्टर के मुताबिक उनका अमला माफिया की लिस्ट की जांच के बाद कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा। तो ऐसे में कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं। सुशासन तभी आ पाएगा या एक कानून का राज वाली भावना तभी आ पाएगी जब अवैधानिक रूप से कार्य करने वाले या डराने धमकाने वाले जो लोग हैं उनको सख्ती से कार्रवाई की जाए, उनको मजबूत हाथ से उनको दबाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। उसी उद्देश्य से ऐसे क्रिमिनल या ऐसे सो कॉल्ड माफिया या ऐसे भूमाफिया उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके और अवैधानिक गतिविधियां की है या इनलीगल एक्टिविटी में प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। उसी प्रक्रिया में आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से हम लोगों ने इस पर सख्ती से और सख्त हाथों से इस पर कार्रवाइयाँ की हैं। जिस ढंग के बड़बोलापन अभी भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री का मैं आज बयान पढ़ रहा था, ज़मीन में गाड़ दूंगा। अरे जो ज़मीन के ऊपर दिख रहा है उसको तो हाथ लगा के बताओ, दम हो। जबलपुर शहर में 100 प्रकरण में दे सकता हूँ, जो लिखित में और मैंने दिए भी हैं, प्रभारी मंत्री के सामने दिए। एक प्रकरण में हिम्मत नहीं पड़ी जबलपुर कलेक्टर की और प्रशासन की। हिम्मत है तो नरोत्तम मिश्रा जी हम लोग से मांग लें, कभी विपक्षियों से ही मांग लें। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसे प्रकरण दूंगा जिसमें अगर कोई भी गलत पाया जाए तो मुझ पर कार्रवाई कर देना। लेकिन इतनी हिम्मत तो ये तो चीन के कार्रवाई करते हैं वाहवाही लूटने के लिए। जहाँ जहाँ से शिकायतें आ रही हैं वहाँ कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई मद्दी है ऐसा नहीं है, कार्रवाई होगी और आगे भी बड़े स्तर में कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ तो मैं बता दूं कि भूमाफियाओं के नाम पर हल्ला मचाकर सेटिंग करने का काम जो कांग्रेस की सरकार में हुआ था वो अब नहीं हो रहा है। और कार्रवाई अगर हम चिन्हित करके करेंगे, कांग्रेस के ऊपर करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कांग्रेसी जद में आ जाएंगे, क्योंकि इनके अनैतिक कार्य पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रहे हैं, किसी से छुपे नहीं है। कार्रवाई हो रही है, जहां से शिकायत आ रही है वहां कार्रवाई हो रही है। दोनों पे होगी, कोई नहीं बचेगा कोई नहीं। ये शिवराज सरकार है या कानून का राज्य है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जबलपुर में माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठप पड़ी हो, लेकिन यहाँ सिर्फ चुनिंदा भूमाफिया पर कार्रवाई और बाकियों पर अधिकारियों की रहमदिली उनकी कार्यशैली के अलावा मंशा पर भी सवाल उठाती है। जमीनी सच्चाई और इन्हीं सुलगते सवालों के बीच देखना होगा कि क्या वाकई जबलपुर में माफिया मुक्त अभियान जनता को असली राहत और सुकून दे पाएगा। जबलपुर से विजेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।